दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल झूठा का पर्दाफाश में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में एक अहमक शख्स हैं, उनकी कुछ जो एतराज़ कर रहे हैं राहुल कटारिया जो हैं एक, या राहुल लफाड़िया भी कह सकते हैं इन लोगों को। तो ये कुछ एतराज़ कर रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि वो चाँद के 2 टुकड़े नहीं किए थे। मैं अभी इसको पूरा स्पष्ट करूँगा, लेकिन उसका जो कमबख्त है उसके कुछ एतराज़ का जवाब दे दूं उसके बाद। तो सबसे पहले आप छोटे से क्लिप देखिए। हदीस में पूरा वाक्य ये है कि वहां के जो काफिर थे अरब के, उन्होंने मोहम्मद से कहा तुम सनकी हो, पागल हो, तुम्हें कोई अल्लाह आदि नहीं मिला है, ना ही तुम्हें कोई आयत मिली है, तुम लोगों को झूठ बोल रहे हो कि तुम नबी हो, तुम पैगंबर हो, यदि हो तो चमत्कार दिखाओ। अब मोहम्मद साहब कहां चमत्कार दिखाने वाले थे, लेकिन थोड़े सनकी तो थे ही। कहा ठीक है, आ जाओ चमत्कार दिखाते हैं, सारे पीछे आ जाओ, पीछे बुला लिए और कहा ध्यान से देखो चांद की ओर, अब उसमें 2 टुकड़े हो जाएंगे। और कहा देखो 2 टुकड़े हो गए, और वहां पर हीरा नामक पहाड़ी मैंने दिखा दी, और वो 2 टुकड़े साथ के साथ जुड़ भी गए। कुछ ही सेकंड का अंतराल रहा था। अभी मैं आपको और क्लिप दिखा रहा हूँ, लेकिन बहरहाल इस क्लिप से आपको समझ में आ गया होगा कि ये चांद के जो 2 टुकड़े किए थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो उसको ये इनकार कर रहे हैं, नहीं मान रहा है, और ये उसको मानने से इनकार कर रहा है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये आपको कहता हूँ कि इन्हीं की धार्मिक किताबें जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक राजा थे, राजा भोज। राजा भोज के जब बारे में आप पढ़ेंगे तो उनके राजा भोज ही ये सिद्ध कर रहे हैं कि साहब मोहम्मद साहब ने चाँद के 2 टुकड़े किए थे। और जहाँ तक बात ये कह रहा है उस क्लिप में जो अभी को मैंने आपको दिखाई थी कि नाउज़ुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन की पागल, अस्तगफिरुल्लाह, ये सब अल्फाज ये यूज़ कर रहा है कि नाउज़ुबिल्लाह मोहम्मद साहब थे। मैं अभी आपको बताऊंगा कि वो कौन थे। स्वामी दयानंद के बारे में अभी मैं बताऊंगा वो बेचारे कितने महान थे, लेकिन पहले कुछ और इसके क्लिप देखिए। ये मोहम्मद साहब भी ऐसे ही थे। देखो चांद के 2 टुकड़े करके दिखाऊंगा, हुआ कुछ नहीं, लेकिन मूर्ख बना दिया और कहा अब सबको अगर प्रचारित कर दो। ये बेचारा कहता है कि मोहम्मद साहब ने चाँद के 2 टुकड़े नहीं किए थे और लोगों को बेवकूफ़ बना दिया और कहा कि जाओ लोगों में प्रसारित कर दो। अरे भाई, मुझे तो अफसोस हो रहा है कि तुमने इतिहास छोड़ो, तुम अपने धर्म ग्रंथों के बारे में भी नहीं तुम्हें पता है, और आकर ये सब उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। अगर कम से कम तुम साइंटिस्ट मतलब या वैज्ञानिक की रिपोर्ट पढ़ लेते या पढ़ते, या जाओ अभी ही पढ़ लो, अभी आपको मून के बारे में मिल जाएगी। लेकिन बहरहाल इन लोगों को सिर पर दंगा करवाना है, तो ये लोग ऐसे बातें कर रहे हैं। और इसकी क्लिप देखिए। अच्छा, एक बात और, इस क्लिप में क्या कह रहा था कि नाउज़ुबिल्लाह मोहम्मद सब लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ यार, कोई कहे तुमसे कि सूरज में भी सृष्टि है, यानी सृष्टि आदि है, उसमें भी इंसान रहते हैं, तो भाई ये कौन मूर्ख बना रहा है, ये मुझे बताओ। अच्छा, छोड़ो इन सब बातों को, आओ इसकी पूरी क्लिप देखते हैं और मैं अभी आपको बताऊंगा चमत्कार कहते हैं किसको हैं, क्या ये सच में हुआ था या नहीं, अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले उसकी क्लिप को देखिए। पहले चांद के 2 टुकड़े करने वाली घटना पर आते हैं। चांद के 2 टुकड़े यदि हो जाते तो कुछ ना कुछ उसमें से, कोई लकड़ी भी तोड़ोगे ना तो लकड़ी के कुछ छोटे छोटे कण गिर जाएंगे। तो चांद जब टूटा होगा तो उसके जो कण गिरे होंगे वो 2-4-5 किलोमीटर के होंगे और बहुत सारे कण होंगे। वो जैसे ही आसमान में घूमेंगे, धरती के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो धरती के वायुमंडल में प्रवेश जरूर करते, और यदि ऐसा होता तो धरती आधी नष्ट हो जाती लगभग, और चांद के 2 टुकड़े हो जाते तो चांद स्वतः ही अपने आप नष्ट हो जाता। पहले इस क्लिप के बारे में कुछ आपको बता दें, इसकी वजाहत कर दें। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि चमत्कार की परिभाषा क्या होती है। व्हाट डिफिनेशन ऑफ चमत्कार, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इस जाहिल को क्या पता। सबसे पहले मैं आपको परिभाषा बताऊंगा, उसके आधार पे पूरा मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि चमत्कार की परिभाषा क्या है, ये देखिए, ये है चमत्कार की परिभाषा। क्या है कि कोई ऐसा आश्चर्यजनक या अद्भुत कार्य जो देखने में साधारणतः देखने में ना आता हो और जो अलौकिक और असंभव सा समझा जाता हो। अब मुझे बताओ, जो चमत्कार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, क्या वो साधारण बात है? क्या वो साधारण चीज़ है? अगर वो साधारण चीज़ होती, एक आम सी बात होती, तो हम उसे मौजज़ा या चमत्कार क्यों कहते? इसका एतराज़ क्या है कि अगर चाँद के 2 टुकड़े हुए होते
तो उसका जो ज़र्रा, जिसे कण कहते हैं, उसके कुछ कण ज़मीन पर गिरते और वो कम से कम 4-5 किलोमीटर जितने लंबे होते। इससे हमारी धरती का विनाश हो जाता। तो मेरे भाई ये बताओ कि अगर चाँद के कण ज़मीन पर गिर जाते और धरती का विनाश हो जाता, तो इस ऐसे चमत्कार से क्या फ़ायदा जो चमत्कार करे और नुकसान भी उठाना पड़े। अरे भाई, चमत्कार उसी को ना कहेंगे कि एक असंभव सा कार्य हो भी जाए और नुकसान भी ना हो, किसी चीज़ का नुकसान भी ना हो, देखते ही आंखें दंग रह जाएं, उसे चमत्कार कहते हैं। अगर जब चाँद को 2 टुकड़े किया गया, उस वक्त उसके जो कण थे वो ज़मीन पर गिर जाते, ज़मीन का विनाश हो जाता। तो ऐसे चमत्कार से क्या फ़ायदा। इससे साफ पता चलता है कि चमत्कार तभी हो सकता है जो किसी चीज़ के नुकसान किए हुए बगैर हो। वरना मान लो कि जब चाँद के 2 टुकड़े मोहम्मद साहब कर रहे थे कि तो चाँद का जो कण है वो पृथ्वी पे गिर जाता, जो ये कह रहा था गुरुत्वाकर्षण। भाई, तुमसे ज़्यादा हम लोग जानते हैं। ये अलग बात है कि तुम सिर्फ कुत्तों की तरह भौंकते हो, बस कुछ पता नहीं है कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ, बस भौंकते चले जा रहे हैं, एतराज़ कर रहे हैं चमत्कार पे। अगर मुझे एक बात बताओ, तुम कह रहे हो कि चमत्कार ये नहीं हुआ, ये कैसा चमत्कार, ऐसा कैसा चमत्कार हो गया कि चाँद के 2 टुकड़े हुए, उसके एक कण भी ना गिरे। अरे भाई, तभी तो चमत्कार हुआ कि चाँद के 2 टुकड़े भी हो गए, उसके एक कण भी नहीं गिरे, इस धरती का विनाश भी नहीं हुआ, लोगों को जो वहाँ पर थे उनको कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कि किसी प्रकार की हानि नहीं हुई। तो इसी को तो चमत्कार कहते हैं। दोस्तों, 1-2 क्लिप और देखिए। और हाँ, अभी मैं जो ये जिस वीडियो की मैं ये क्लिप दिखा रहा हूँ, इसका जिस वीडियो की क्लिप दिखा रहा हूँ, उसी वीडियो में ये कमबख्त ये भी कह रहा है, इसी के मुंह से ये साबित हो रहा है कि ये चमत्कार है। मैं अभी वो सिद्ध आपको मतलब कि मैं आपको दिखाऊंगा उसकी किस बात से ये पता चल रहा है कि चाँद के 2 टुकड़े ज़रूर हुए थे। अब उसकी दूसरी क्लिप को देखिए। एक छोटा सा प्रश्न है, इतने बड़े बड़े चमत्कार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दिए, तो एक चमत्कार और कर देना था। अरब में एक नदी बहा देनी थी, ये ऊंटों को ही मारकर खून पीकर प्यास बुझाते थे। बेचारा कहता है इस क्लिप में कि इतना सारा मतलब कि चमत्कार जब हुआ तो एक नदी ही बहा देनी थी। इससे भी साफ पता चलता है कि ये जो इस्लामिक किताब या इस्लामिक ग्रंथों का मताला नहीं करता है, क्योंकि ये जो चाँद के जो 2 टुकड़े हुए थे उसका रीज़न, मेन कारण क्या था, जब आप देखेंगे तो उससे साफ पता चल जाएगा कि मोहम्मद साहब ने उस चाँद के 2 टुकड़े क्यों किए थे। देखिए, कुफ़ार जो थे पहले के लोग, वो क्या कहते थे, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते थे कि अगर ये वाकई में नबी होगा तो ये मोजज़ा, यानी कि जो काफिर थे वो नबी से चैलेंज कर रहे थे। इसको साफ लफ्ज़ों में मैं बताऊं, नबी को चैलेंज कर रहे थे कि अगर तुम नबी हो तो उस चाँद के 2 टुकड़े कर दो। तो नबी ने भाई कर दिया, मोजज़ा दिखा दिया। तो इसका जो इतराज़ वो कह रहा है कि उनको नदी भी बहा देनी चाहिए थी। तो मैं इससे कहता हूँ कि भाई, अगर कुफ़ार कहते नदी बहाने के लिए तो वो भी हो गई होती। पहले तुम मुझे ये दिखाओ कि कहीं कुफ़ार कहे हैं नदी बहाने के लिए, लेकिन वो नहीं कर पाए, तो मैं मान जाऊँगा कि हाँ भाई तुम सही कह रहे हो। लेकिन नहीं है कोई जवाब, बस सिर्फ जो कुत्ते भौंकते हैं, जिस तरीके से वो भौंकते चले जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता क्या है, बस वैसे ही है इसका मामला भी। अभी 1-2 क्लिप दोस्तों और है, वो भी देखिए, उसके बाद मैं कुछ बातें करूँगा। पहले अब ये एक दूसरी क्लिप देखिए। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यदि किसी ने बोला है, और झूठ बोलने में यदि पुरस्कार किसी को मिलना चाहिए, तो ईसाइयों के बाद मोहम्मद साहब को और इनकी हदीस को मिलना चाहिए। अच्छा, ठीक है भाई, ये क्या कह रहा है कि झूठों का जो सबसे बड़ा पुरस्कार मिलना चाहिए वो ईसाइयों के बाद मुसलमानों को मिलना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, मतलब जो हमारे नबी जो इतिहास भी उसे सिद्ध कर रहा है, उसे साबित कर रहा है कि ये घटनाएं हुई हैं। नासा की रिपोर्ट कह रही है कि चाँद पे ऐसे ऐसे, जो मुस्लिम कह रहे हैं उनके कहने के मुताबिक ऐसे ऐसे निशानात मिले हैं, लेकिन इन सब रिपोर्टों के होने के बावजूद भाई ये कहते हैं कि हम झूठ बोलते हैं। अच्छा, झूठ कौन बोला है भाई? मैं आपसे मैं जो आप लोग मेरे व्यूवर्स हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या झूठ ये है कि उस चीज़ को इतिहास साबित कर दे, या ये है कि कोई कहे कि सूरज पे भी आदमी रहते हैं, चाँद पे भी आदमी रहते हैं, सितारे पर भी आदमी रहते हैं? क्या ये झूठ है, या ये झूठ है कि किसी घटनाओं के इतिहास से मतलब सिद्ध कर दी जाए तो वो झूठ होता है? या ये फेक हम फाक जो मचाए हुए हैं कि आसमान, ये क्या कहते हैं, सूरज में भी आदमी रहते हैं? उनसे कहो राहुल
जो लफाड़िया उससे कहो भाई तुम भी चले जाओ अपने पूर्वजों के पास, तुम्हारे भी वहीं पे होंगे, मिलेंगे। तो ये झूठ झूठ जो कह रहा है, इनकी किताबों को पढ़िए, ठीक है ना, और हमारे इस्लाम को मुताला कीजिए, फिर पता चल जाएगा खुद ब खुद। अच्छा एक बात और, उसके लिए मैं ये कहता है राहुल टटोरिया या राहुल लड़वाइया कहिए या लफाड़िया कहिए, ये क्या कहता है, देखिए इसकी बौखलाहट या जो भी कहें, बेचारा वही बात बोल रहा है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि एक तरफ उस पर एतराज़ कर रहा है तो दूसरी तरफ उसी को अपने मुंह से सिद्ध कर रहा है। वो क्या है, वो कहता है कि पृथ्वी पर भी बहुत सारे निशान हैं, यानी जो नासा ने चाँद पे निशान पाया था जब चाँद के 2 टुकड़े हुए थे, तो जो निशान आज भी बाकी हैं उसी को कहता है कि पृथ्वी पर भी निशान होते हैं, ज्वालामुखी में भी निशान हो जाते हैं, जब ज्वालामुखी फटते हैं तब, धरती जब फटती है तब निशान होते हैं। अपने मुँह से कह रहे फटते हैं तब, यानी जब यहाँ पर भी जब फटती है धरती तो निशान हो जाता है। तो भाई चाँद पर भी फटा है, चाँद भी 2 टुकड़े हुए हैं, तो वहाँ पे निशान नहीं होंगे क्या? अपने मुंह से यार कह रहा है कि चाँद धरती फटती है तो निशान होते हैं, अपने से निशान नहीं होते। देखिए इसकी बात, अपने से निशान नहीं होते हैं, ज्वालामुखी जब फटता है तब उसमें निशान होता है। तो भाई हम कब करेंगे चाँद अपने से निशान हुआ है? उसमें अपने से कब निशान नहीं हुआ है, उसमें अपने से निशान। जब नबी ने चाँद को 2 टुकड़ों में बांट दिया था तभी कौन निशान है वहाँ पे मौजूद। भाई तुम अपने मुंह से साबित कर रहे हो और बात चलिए, ये तो एतराज़ का जवाब हो गया। ये लोग बेवकूफ़ हैं तो बेवकूफ़ों जैसे बातें करते हैं। अब थोड़ा सा देखिए स्वामी दयानंद जी महाराज को, ये क्या कहते हैं साहब, इनकी अकल को देखें। यहाँ से कहते हैं भांग आदि पिए रहे होंगे, शराब वराब तो पीते ही थे, शराब पता नहीं, लेकिन भांग नशीली चीज़ें ये बहुत ज़्यादा करते थे। बेचारे संत राम सॉरी क्या उसका नाम था, रामपाल महाराज जो एक थे ना, संत रामपाल महाराज, वो तो इनको ज़बरदस्त एक्सपोज किए हुए हैं। वही कह रहे थे, उन्हीं की बात मैं आपको बता रहा हूँ, उन्हीं से सुना हूँ। रामपाल जी महाराज कहते हैं कि दयानंद जो सरस्वती थे वो जब जंग हो रही थी, यानी 1857 की जब क्रांति हुई थी, तो उसमें वो जंगल में भाग गए थे डर कर। ठीक है, ये डरने वाली कौम, ये जो हमारे देश को बांटना चाहती है, और ये जो विदेश बेचारे विदेश से आए हुए हैं, ये लोग हमें हमारे मुल्क में ये हमें क्या क्या करते हैं, हम खामोश बैठ कर देखते हैं। लेकिन ये सब अलग मामला है। तो मैं दयानंद की बात कर रहा था। देखिए दयानंद जी जो थे, इनकी एक किताब है सत्यार्थ प्रकाश, उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं कि जब आप पढ़ेंगे तो कॉमेडी देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। कोई वैज्ञानिक से या कोई जो वैज्ञानिक होता है उनके सामने सिर्फ इतना कह देना कि सर क्या चाँद में भी सृष्टि आदि होती है क्या, या चाँद में या सूरज में या सितारे में इंसान भी रहते हैं। सर मैं आपको बता दूं, सच मानिए, मैं कुछ लोगों से मैं पूछ कर देखा हूँ, दंग रह गए, बिल्कुल एकदम दंग रह गए। कहीं क्या उसमें इतना हाई टेम्परेचर है वहाँ पे सूर्य में, उसमें इंसान की अकल ख़राब है क्या कि वो ये कहेगा कि उसमें जो सूरज है उसमें इंसान रहेंगे। मैंने कहा सर आप जो कह रहे हैं कि किसी की अकल ख़राब होगी जो ये ऐसा कहता है, ये बिल्कुल बात सही है। जो जिनको ये फॉलो करते हैं आर्य समाज के लोग, जिनकी किताबें पढ़ते हैं, बहुत ही शौक़ से पढ़ते हैं, भाई उनकी भी अकल शायद ख़राब ही थी, जो बेचारे कह बैठे कि चाँद सितारे और सूरज में भी इंसान रहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अब इंशाल्लाह अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें।